उसको मजबूरी देखो, वो बैठा के बच्चे से करवा ही रहा ना काम, कौन देखने वाला है? उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई कोई नहीं देख रहा। चलो बहरहाल, आज हम इस गांव का नाम पहले बताओ। हरसैनपुर। हरसैनपुर, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। अच्छा, आज हम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के हरसैनपुर गांव में इस समय खड़े हैं, जहां कुछ गांव वालों से मैं बातचीत करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आखिर पिछले 10 वर्षों में किस तरह का बदलाव आया, या कहें पिछले 25-30 वर्षों में कैसा रहा, पहले कैसा रहा, अब पिछले 10 वर्षों में जो अच्छा हुआ वो क्या अच्छा हुआ, कितना इनको फ़ायदा हुआ, कितना इनके बच्चे पढ़े लिखे, स्कूलों को किस तरह से रखा गया, किस तरह से उसकी शिक्षा दीक्षा बच्चों की हुई इस गांव में, किस तरह से खेती करने वाले जो किसान थे उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, आप इस गांव में मेरे ख्याल से पैदा भी इसी गांव में हुए होंगे। हाँ जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बस अब तक खेती बाड़ी का काम करते थे। अब तक करते थे मतलब अब नहीं करते हैं? अब तो जब शरीर से बेकार हैं तो क्या करेंगे घर अब। वाले तो करते होंगे, बच्चे करते हाँ, होंगे। बच्चे करते हैं। अच्छा, क्या रहा इस गांव में आपकी ज़िंदगी इतने सालों की यहाँ पे रही, क्या रहा, आपको क्या लगा कि गांव आपका तरक्की किया? पिछले 20-30 सालों में कैसा था, अब 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ कुछ आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ हो गया, कुछ कुछ लगा है क्या? हाँ, बदलाव तो बहुत काफ़ी हो चुका। क्या क्या? हमारे उसमें समय में पानी का साधन इतना नहीं था, जी उर्वरक इतने लगने को नहीं थे जी खेती में, जी दवाइयाँ इतनी नहीं थी, जी यंत्र नहीं थे, खेती करने के लिए साधन नहीं था इतना। जी। ये सब बढ़ने में ही है और हमारे लिए अच्छा, खेती में पैदावार करने के लिए सब चीज़ वैज्ञानिकों ने और कारीगर लोगों ने और सरकार ने जो है बनाया। आप एक बात बताइए कि आप खेती करते हैं ना, किसानी है, किसान है, हाँ, तो आपको जो किसान के बिल के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा, अभी भी वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग के साथ भी ऐसी कोई परेशानी है या सिर्फ उन्हीं के साथ है? बिजली बिल के साथ। बिजली बिल नहीं, किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में मालूम है कि नहीं? नहीं, खाएगा वो इनको नहीं मालूम है। आपको किसान बिल के बारे में नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा, किसको मालूम है? किसी को मालूम है किसान का जो आंदोलन चल रहा? किसान के आंदोलन के बारे में नहीं पता है? अच्छा, चलिए आप बताइए अपना नाम रामवीर सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले, इसी गांव के हैं? यहीं के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में आपको कोई परेशानी आती है किसी तरह की, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि आपको और ज़्यादा सुविधा चाहिए किसी तरह की? देखो, खेती बाड़ी का तो हिसाब ऐसा है कि किसान तो किसान ही है, उसकी न समस्या पूरी होगी और ना हुई, समझे। वो तो उसे तो सीने से सीना मिलाना है, मेहनत करनी है, काम करना है, और बस वही है। लागत जब खेती करता है तो लागत आधे से ऊपर पहुंच जाती है, वही 4 दाने मिल जाती हैं। ओलों ने मार दिया तो वो भी गए, सूखा ने मार दिया तो बाढ़ आ गई तो वो भी गया। किसान का तो कोई हिसाब है ही नहीं। तो आपको बाढ़ से, सूखा से, किसी चीज़ से कोई राहत इस गांव में नहीं है? राहत हमारे यहाँ तो खैर बाढ़ नहीं आती है, सूखा पड़ता होगा, सूखा पड़ता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। बारिश हो जाती है तो वैसे नष्ट हो जाए। सूखा में ओला पड़ जाता है तो क्या मिलेगा? अगर 2 बीघे या 10 बीघे 20 बीघे खेती मारी गई तो लागत पहुंच जाती है 50% से ऊपर जी। और मिलता नहीं, 10% मिलता भी। क्या है? 10 पैसे भी नहीं मिलते। उससे कोई पूर्ति थोड़ी होती है, वो तो एक दिल समझाना है। और सरकार दे भी कहाँ से देगी? इतने सारे पूरे में मतलब नुकसान होगा तो कहाँ से दे देगी? सरकार भी कहाँ से दे देगी? नहीं, मैं गलती किसी की नहीं पूछ रहा हूँ किसकी गलती है, मैं सिर्फ आपकी समस्या जानना चाहता हूँ। गलती किसकी है वो तो सुनने वाले बताएंगे। भाई साहब, समस्या किसी की ना पूरी हुई ना होगी, पर यह है कि बहरहाल सरकार का मामला ठीक है, औरों से बेहतर है। जैसे कि और जो सरकारें आई हाँ। उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। चोरी जारी खत्म। कैसे?
आप जो आगे आइए, सुविधा आगे आ जाइए। जो सुविधा और सरकार में नहीं मिलती थी वो अब मिल रही है सुविधा। जैसे कि आगे आइए ना, थोड़ा आगे आइए। जैसे कि पहले गैस को ले लीजिए, गैस सिलेंडर जी। काफी पहले से आवेदन करना होता था तब मिलती थी गैस। अब गांव गांव गाड़ी घूम रही है, गांव गांव गाड़ी दवाई के लिए घूम रही है। पहले आवेदन करने के बाद भी गैस नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, अच्छा। गाड़ी घूम रही है, कितना भी गैस लो, हाँ हाँ। रोजाना गाड़ी निकलती है हमारे यहाँ तो। अच्छा अच्छा। आपको पहले के रेट के बारे में मालूम है कुछ? गैस का क्या रेट था पहले और अब क्या रेट है, कुछ अंदाजा? अरे तो अब तो ये महंगाई भी तो पहले 5 रुपए थे और अब 500 रुपए हैं मजदूरी के। मजदूरी करता था बंदा आदमी, हाँ। 10 रुपए की मजदूरी थी, आज 500 रुपए की मजदूरी। आज 500 रुपए की आज भी मजदूरी, महंगाई नहीं है, उस आपको लेके चलोगे तो महंगाई वो महंगाई नहीं है। आज मजदूर को ज्यादा हमने मिल 10 रहा है रुपए की सब मजदूरी कुछ। करी है, हमने 10 रुपए की मजदूरी करी है, आज 500 रुपए लेकर कितने साल पहले 10 रुपए की मजदूरी कितने साल पहले किए थे? 30 साल हो गए इस बात को। 30 साल। 30 साल तब तो 5 की। और की और अच्छा सुनो, 20 साल तो हो ही चुके हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ गया। अगर 30 साल पहले 10 रुपए का मजदूरी करते थे तो उस समय सिलेंडर कितने का आया करता था? अरे 200 का 100 का 150 का इतना का भी होगा। अब- उस हिसाब से आज वेतन लगा अब तुम्हारी मजदूरी कितनी है? आज अब 500 है। 500 रुपए। तो कितना है, तो सिलेंडर का कीमत कितना है? 850 800। 850 कब हुआ? कब से है 850? 850 तो 15-20 दिन से हुआ समझो। कितने दिन से? 15-20 दिन से 100 रुपए की छूट अभी मिली है पिछले महीने में, है? वरना 1000 रुपए का मानो आप। मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ बात करने, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ तुम्हारा कितना तुम लोग समझ रहे हो चीजों को, कितना तुम लोग समझे हो और क्या तुमको समझ आ रही है, बस उतना ही हम समझने आए हैं। तुम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पूरी सही मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मैं ये समझने आया हूँ। आज के दौर में सही मिल रही है, इससे पहले गलत मिली। देखो, एक चीज रटेंगे अगर हम कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, तो उससे तो बात बनती नहीं। समझ में आ रहा? अगर 3 महीने से तुम्हारा सिलेंडर 850 का हुआ तो पहले क्या रेट था बाबूजी? पहले 1000 1500 तक 1050 1050। चुनाव कब आया है? थोड़ा चुनाव- जोर से बोलो, आवाज ढीली हो गई थोड़ी तुम्हारी, थोड़ा जोर से बोलो आवाज का। चुनाव तो अभी हटा है अब की बात कर। अरे ये चुनाव अब तो ये एक महीने से चुनाव ही चल रहा है। 1 महीने से चुनाव चल रहा है, 2 महीने से पता है सबको कि चुनाव आने वाला है। आने वाला है। बोल नहीं सकते हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? यूं ही नहीं बोल ऐसा सकते क्या? हैं कि बुराई भलाई बेमतलब कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बुराई भलाई का क्या है इसमें? हम लोग बुराई किसी की कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं हमारे साथ। देखो बात ये है कि अभी एक छोटा मामला लेके चलो, गांव का प्रधान ही इलेक्शन लड़ेगा तो वो उनके हाथ में गैस का सिलेंडर का रेट गैस बढ़ाना का- घटाना नहीं एक है। छोटी सी बात लेकर चल रहा हूँ मैं। छोटा सा काम है, एक प्रधान का है गांव में, पंचायत में। तो जब इलेक्शन आते हैं ना तो वो अच्छे, वो बढ़िया, ये करा वो करा वो करा, वो तुरंत तो हो जाता है, उसके बाद में कोई पूछता ही नहीं है। इलेक्शन होने के बाद में कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। ये बात तो चाचा, एक बात बताऊं मैं, अरे देखो, इस गांव का सरकार प्रधान में होता है ना, गांव का प्रधान, कितनी पब्लिक होती है गांव में? 4000 6000 8000 इतने पोलिंग हो जाता है, तो सबकी मनमानी तो प्रधान कर नहीं पाएगा। मनमानी कोई नहीं कर पाएगा। और मुख्यमंत्री बैठा ऊपर, उसके नीचे कितनी पब्लिक है, सबकी अनुसार कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा किसी की। हर आदमी अरे की कहाँ- समझ अलग अलग है। तुम यार अलग ही पूर्ति से बोल रहे मतलब तुम क्या आगे है? आ जाओ, आगे आ जाओ जरा, पूर्ति से 1 मतलब मिनट क्या आगे आओ है? ना, आगे आओ जरा, सही बोल रहे हैं अपनी जगह। आगे तो आओ। ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार बन जाए, सारी जो समाजवादी या बीएसपी इससे पहले जोहर रही, आओ आगे आओ। क्या उन्होंने सारी जरूरतें पूरी कर दी? देखो, एक बात पहले ऐसा थोड़ी सबसे है। पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं, हम पार्टी के बारे में ना बात करेंगे ना करने आए हैं। तुम आगे आओ। अब में जो फर्क है, तो तुमको क्या लग रहा जब तुम कहते हो कि सरकार बैठी है, सरकार सबकी देखभाल नहीं कर सकती है, तो जब तुम चुनाव में वोट डालते हो तो तुम क्या ये सोच के डालते हो कि 10 आदमी की देखभाल करेगी सरकार, बाकियों की नहीं करेगी? सरकार तो सभी की देखभाल करेगी। नहीं तो देखभाल तो आप बोल रहे हो कर ही नहीं पाती है, और कर नहीं सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कैसे करेगी? नहीं, ये नहीं कहा, हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ। ये नहीं कहा। और सरकारें भी रह चुकी हैं यहाँ पे, मतलब पहले भी आ चुकी हैं, क्या वो सबकी पूर्ति थोड़ी कर पाई या सबका मनचाहा नहीं कर पाई? अब सिलेंडर की बात रही तो सिलेंडर किसी समय पर 450 का भी था जब बीजेपी नहीं थी।
450 का था, बीजेपी आई, उसके बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 1000 तक रेट पहुंच गए, 1050। आज उन्होंने जब इलेक्शन आया, चलो उन्होंने कम कर दिया, है ना, आज उन्होंने कम कर दिया रेट। अब डीजल पेट्रोल, अगर उस समय और सरकारें थी तो डीजल पेट्रोल का रेट 70, 80, 85, 90 तक आ ही चुका था उस समय भी। लास्ट टाइम पे बीजेपी आई तो भी रेट वही है, 2-4 रुपए का अंतर है लास्ट टाइम पे जो सरकारें रह चुकी केंद्र में। चलो मुझे एक बात बताओ कि मैं रेट की बात नहीं भी करूं, हाँ, तो तुमको ये बात, इतनी बात की जानकारी है कि जब 400-450 रुपए की सिलेंडर आ रही थी उस समय, हाँ, तो उस पे तुमको सब्सिडी मिला करता था 200-250 रुपया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाता था वो पैसा? हाँ, धीरे धीरे वो बंद हो गया आना। नहीं, कभी नहीं बंद हुआ। नहीं, देखो, अब जहां तक 20-25 हमको मालूम है कभी नहीं बंद हुआ। नहीं, अब आ रही है ये 2014 के बाद बंद हुआ है। नहीं, अभी भी लगभग 20 रुपए, शायद 20 रुपए आ रही है अभी भी। आ रही है, एक बार दिखाओ हमको पासबुक में अपने आया है तो। नहीं, मैं उसमें तो नहीं है, मेरे पास किसी के पासबुक में आया हो तो दिखा दो, हमको शायद जानकारी नहीं है, हमको तो यही पता है कि किसी नहीं, को नहीं, नहीं आ रहा है। 20 रुपए आ रही है। 20 रुपए? 20 रुपए, अब 20 इस रुपए समय। से खुश हो तुम लोग? नहीं, एक चीज और भी है। नहीं, अरे नहीं, एक चीज और भी नहीं। अब वो सारी चीजें यही तो देखनी है कि आज अगर 450 का सिलेंडर था तो उस समय गेहूं 1500 रुपए था। आज अगर सिलेंडर 800 रुपए का है तो गेहूं आज 2300, 2400, 2500 रुपए है। अगर सरकार ने अगर मानो 400 रुपए बढ़ा दिए तो हमारा भी तो सरकार ने 1000 रुपए बढ़ा दिया। क्या चीज? गेहूं पे। गेहूं आज 27 तो है भाई, अरे वहां रहा ना। अगर गेहूं लास्ट टाइम 2500-2600 रुपए का, तुम्हारे हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से देश में महंगाई है ही नहीं। देश में महंगाई है ही नहीं, क्योंकि आपका गेहूं महंगा कर दिया, वो सरकार ने महंगा कर दिया। तो जब महंगा कर दिया तो पब्लिक से रेट ज्यादा लिया जाएगा, तो रेट ज्यादा लिया जाएगा तो महंगाई की बात क्यों हो रही? तुम्हारे हिसाब से क्या बोलना चाहते हो तुम? नहीं, हमारे हिसाब से महंगाई नहीं है, हमारे हिसाब से महंगाई नहीं है। ओके, तो आप लोग इसमें खुश हो, इस महंगाई से? बिल्कुल। ओके, जहां तक गांव में तुम खेती करते हो, खेती की सारी सुविधाएं तुमको दी जा रही हैं? नहीं, खेती मैं नहीं करता, मुझे जानकारी नहीं। वो आप मिल रही है क्या चीज मिल रही है? डीएपी वगैरह। डीएपी पहले नहीं मिला करती थी। पहले परेशानी पड़ती थी, कैसे? जैसे गेहूं बोने की फसल आई, डीएपी गायब हो गई, शॉर्ट पड़ती थी, मिलती भाग रहे थी। हैं, दो कहाँ कहाँ से लेते हो तुम लोग डीएपी? दलपतपुर से या नूना से, यहाँ से ही मिलती है। सरकारी है, प्राइवेट सरकारी दुकान से? तो वहां से वो पहले बहुत शॉर्टिंग पड़ जाती थी। ब्लैक से मिलती थी, फिर वो जो कट्टा 700 रुपए का कट्टा था ना, वो 1000-1200 का मिलता था। अच्छा, आज रेटों की रेटों मिला है कट्टा में। आज 1450 का है, 1450 का अब बिक रहा है, 1450 का नहीं बिका। रेट तो ऊपर से बढ़ के आ रहा है भाई, महंगाई के हिसाब चल रही है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि खेती अब तुम्हारा बड़ा तगड़ा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है खेती का? बड़ी चल रहा है साहब, और जो बिकाई हो रही है तुम्हारी, जो बेचते बाजते हो, तुमको अच्छा फसल का रेट वेट सब अच्छा बढ़िया मिल जा रहा सही मिल रहा है, है? सही मिल रहा है। अच्छा, तो फिर तो गांव का माहौल बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये घर किसका है? इन्हीं का है। हमारी यही का है। ये वाला घर क्यों नहीं बना रहे यार? तुम हमको दे दो किराए पे। तुम बना लो, चलो आ जाओ। हम क्यों बना लें? तुम बना के दे दो यार, इसको बना लो। हम तो, तुम इतना कमाई हो रही है, अच्छा बढ़िया तुम कमा रहे हो, महंगाई है ही नहीं, खेती डीएपी सब कुछ बढ़िया मिल रहा। हमको तो ये जान के बहुत, कारोबार बढ़ाने के लिए है, पैसा उसमें डाल दो मकान में। जब तुम्हारा अच्छा बढ़िया चल रहा सब कुछ, बड़ी चल रहा है, तो क्यों नहीं यार इसको बना ले रहे? कंजूसी कर रहे हैं बहुत। अच्छा, ओहो, पैसा कमाओ, पहले कारोबार बढ़ाओ। कारोबार खुद ही कारोबार क्या क्या बढ़ गया तुम्हारा, बताओ? 12 भी लगा दिया, 2-3 ट्रैक्टर भी हैं आज घर पे। कारोबार है वो? कारोबार क्या है? हम सोचे खेती का काम है वो। हाँ, खेती के काम है। अच्छा, नहीं कारोबार कर रहे अरे बढ़ाने खेती में कारोबार में ही है, हमारे तो कारोबार ही दिखाई दे रहा है हमें तो। तुम्हारा कारोबार इतना बढ़ गया कि मकान नहीं अरे बना पाए। उससे पहले अंजन से खुटपुट करते थे, पूरे हाथों में मचाई करते थे। क्या चीज करते थे? अंजन से खुटपुट करनी, पानी लगाना खेती को। आज 12 भी लगा दिया। याद है, औरों को भी बोल लेने तो थोड़ा। मैंने कर रहा हूँ, बोलो कोई भी बोलो। अच्छा चलो, ले दे के ये बताओ, तुम्हारे गांव में कुछ समस्या है कि नहीं? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ठीक ठाक? स्कूल कैसा है, कहाँ पर है? बाहर है स्कूल, दो स्कूल सामने ही स्कूल है। कितने क्लास तक है? 8 तक है। 5 में तक, 5वीं तक? एक 8 और एक तक पल्लितरा 8 में तक है। और फिर 10वीं 12वीं करने कहाँ जाना पड़ता है? वो सरसकड़ा जाना पड़ता है, पास में ही है। कितना किलोमीटर? ऐसे 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं जरा बताओ एक बार। टोटल सभी सुविधाएं इसमें तो जैसे कि ऐसे सभी हैं। कितने कितने टीचर हैं एक स्कूल में? स्कूल में 5-6 टीचर, और कितना क्लास है? 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक 6 टीचर। 5 दिए साथ 5 है। अच्छा,
और जो 10वीं क्लास तक है स्कूल उसका, बहुत सरस खेड़े में है। वो आठवीं private आठवीं क्लास तक, उसमें कितने टीचर हैं? school। उसका वो पल्ली तरफ उधर हम जाते नहीं। जाते नहीं। कोई है उस स्कूल का? तुम लोग कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? बीएस इंटर कॉलेज आगे आओ ना। कहाँ पर? सिरसखेड़ा। कहाँ, नाम क्या है कॉलेज का? बीएस भूप सिंह इंटर कॉलेज और क्या क्लास कौन सा है तुम्हारा? 9th। कितने टीचर हैं तुम्हारे स्कूल में? 7-8 9वीं क्लास, 7-8 टीचर। और आप कह रहे हो कि ये बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ, समझना चाह रहा हूँ। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं समझना चाह रहा था 9 क्लास पढ़ाने के लिए तुम्हारा ही बच्चा बोल रहा 7 टीचर हैं। अच्छा है ना? खुश हो ना, संतुष्ट हो ना? टीचर है 13 बच्चा 13 टीचर हैं। 13 टीचर हैं। Yes. कितने होने चाहिए? कितने सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? कितने? 6 सब्जेक्ट है और 12 क्लास है। यस। तो कितने टीचर होने चाहिए? 13 टीचर। एक टीचर एक क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। मतलब डॉक्टरी भी, इंजीनियरिंग भी, ज्योग्राफी भी, फिजिक्स भी, साइंस भी, सब कुछ वही पढ़ा देता है। मैथ्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, जो भी है सब पढ़ा देता है। बता दो। नहीं। और ये नहीं बता रहे कि आज इंटर करके गए, अरे यहाँ मास्टर वैसे अनग्रेजुएट है, ऐसे नहीं तो परमानेंट नहीं है, आप सरकारी थोड़ी हो गई। तो इंटरमीडिएट स्कूल है तो इंटर वहाँ से करके वहीं पढ़ा रहे हो। इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ ऐसा ना ग्रेजुएट मतलब सर्टिफिकेट पर कुछ ना, इंटर करके वहीं पढ़ा रहे हैं। फिर वो इंटर करके कौन पढ़ा रहा? जो मास्टर है वहाँ की इतनी है, वो उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा ना है। स्कूल में पढ़े हम तो वहीं पढ़े ना। मैडम होती है, मैडम वो वही हाई तो आप स्कूल। इस बात से खुश हो? खुश तो नहीं है मगर कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर क्या करें? नहीं क्या करें मत पूछो, हम सिर्फ इतना पूछना है, तुम इस बात से खुश हो? इस बात से कुछ नहीं, पढ़ाई तो वो पढ़ाई के मामले में तो नहीं हो रही। पढ़ाई के मामले आगे आओ। पढ़ाई के मामले में पीछे चल रहा है। तुमसे तो हमको बड़ा, प्राइवेट स्कूल में बात चल रही है, प्राइवेटों में। तुमसे हमको डर लगने लगा है यार। ये चुनाव का टिकट तो नहीं मिला इसको? चुनाव का टिकट मिला है क्या? ये तो यार मौसम देख के रंग बदल दे रहा है तुरंत। शिक्षा के बारे में अगर पूछोगे तो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है। क्या चीज? शिक्षा के बारे में बिल्कुल ही जीरो है मामला। हमारा गाँव अरे ठेके में चले हैं अब ये सब ऐसा ही है। क्या चीज? टीचर वो ट्यूशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्कूल में कम पढ़ा में ट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं। वो ट्यूशन पढ़ना हो तो पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। ऐसी मैनेजमेंट पे आ रहे हैं। तुम कितना पढ़े हो? मैंने वो कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। मैंने क्या काम कर रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ रॉयल फील्ड में अभी तो। कहाँ पर? सेल्स की पास में। क्या सैलरी मिल रही तुमको? उसको 10.5 मिल रहा है अभी तो। 10,500। सोसाइटी का तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे थे? उस टाइम पे तो मेरी क्लास में अगर मैं पीसीएम देता 5 बच्चे थे बस। 5 ही बच्चे थे? बाकी बच्चे क्या गांव से गायब हो मैंने गए? वो उसमें 8 में चले गए थे। 5 बच्चे सिर्फ मैंने पीसीएम में मैथ से इंटर किया था ना। नहीं वो ठीक है, पर देश बाकी का- थे, मतलब जब जो- अभी बात कर रहे थे इनसे, अभी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, और इधर सब लोग जनसंख्या इतनी ना है। देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी 5 ही बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, क्या चक्कर हो गया? बाकी नहीं। बच्चे कहाँ चले गए? उनको डर लगा ना मैथ से, तो वो 8 में चले गए। उनको डर क्यों लग गया? मैथ से अपने ऊपर बात है ना, अगर हमको कोई चीज करनी नहीं आ रही तो हम तो पीछे हटेंगे नहीं उस चीज तुमको से। करनी नहीं आ रही, तभी तो टीचर बैठाया जाता है कि तुमको करना सिखा टीचर दे। इतने ना है। टीचर वो ऐसा ना पढ़ाने पे जोर न देते हैं। वो बस खाली 8 घंटे काटते हैं। वो जो अच्छा 8 पीरियड है उसको काटते भाई हैं। साहब, एक साल की फीस साल में फीस बढ़ा देंगे। फीस बढ़ जाएगी। 6 महीने में बढ़ और साल में फीस तो बढ़ जाएगी, और उसके बाद में 1 साल की फीस मई नहीं लेते अब हैं। हमारे गांव का गवर्नमेंट कितना फीस है अभी? कितने फीस है भाई? कितने? फीस बताओ। तो गवर्नमेंट स्कूल देखिए, इसमें 5 मास्टर हैं और 15 बच्चे होंगे बस। 1 मिनट इधर आओ। जी कितने बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में? 15-20 बच्चे होंगे और 5 मास्टर हैं। यहाँ पर 5 या 6 टीचर। आप खुद जाके देखिए आप। कहाँ पर है? चलो हमको दिखाओ। बंद है, खुल जाएगा। छुट्टी हो गई होगी। आप पहले वहीं से आ रहे हैं। छुट्टी हो गई, बंद हो गया। ये बच्चे उसी स्कूल के हैं? प्राइमरी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? आराध्या। आराध्या। और किस क्लास में पढ़ती हो? 3। 3 में। क्या नाम है? नाम का स्पेलिंग बताओगी अपने? अपने नाम का स्पेलिंग बताओगी कैसे लिखते? हाँ R हाँ A हाँ। H ना बने। कहाँ से बनेगी? इधर आओ। आराध्या। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? आराध्या। साक्षी। साक्षी। कौन से क्लास में हो तुम? मैं 3 में। 3 में। अपने नाम का स्पेलिंग बताओ। SHAKSHI।
और पापा का क्या नाम है? पवन। स्पेलिंग बताओ जरा पापा के नाम का। पापा के नाम की स्पेलिंग बताते हैं। नहीं पता है। स्कूल कौन सा नाम है? इधर आओ, इधर आगे आओ। स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का नाम बता दो। स्कूल का नाम नहीं पता है। अच्छा, गांव का नाम बताओ। हरसैनपुर। हरसैनपुर का स्पेलिंग बताओगी? कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिख पाओगी हरसैनपुर? हैं? इसे लिखवा के भी देखो। भाई साहब, अब कुल मिला के समस्या आपके यहाँ बहुत सारी हैं। आप नहीं मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको अपनी समस्याएं दूर करने के लिए आपको अपने ही नेता से बात करना चाहिए। आपके स्कूल में जैसे ये बता रहा है कि बच्चे 5 पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, क्या स्कूल में 5 ही बच्चे पढ़ने लायक इस गांव का हाल है? इस गांव में बच्चे नहीं है पढ़ने वाले? क्यों जा रहे हैं भाई आपके? प्राइवेट में ले जा रहे हैं। पर पढ़ाई ऐसी नहीं है तो क्या आप लोगों को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? भारत आगे कैसे बढ़ेगा? फ्लाईओवर बनने से, हाईवे बनने से? बच्चों का अंदर लेकर ताला लगा लें। आपका जब तक गांव का हर बच्चा जमीन से जुड़ा हुआ, हर बच्चा गांव का आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक से नहीं पढ़ेगा। जिस बच्चे को अपने नाम का स्पेलिंग तक लिखना नहीं आ रहा, तीसरी में वो पढ़ रही है, सबसे पहले हम लोग यही सिखाते हैं कि पापा का नाम का स्पेलिंग ये है, मम्मी के नाम का स्पेलिंग ये है, तुम्हारे नाम का स्पेलिंग ये है, ताकि कहीं भी अगर तुमको दिक्कत आए, कहीं कोई पूछ ले, कहीं खो जाओ, तो अपने आप को खुजवाने में भी तो तुम्हारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं क्या बता रही हूँ। तो अगर ये भी नहीं हो रहा तो आपको तो ये समझना है कि आपके यहाँ शिक्षा ठीक से नहीं दी जा रही है। इसका मतलब तो आप लोग को ये बात उठानी चाहिए, हर आदमी को। अब इतना बड़ा बच्चा खुद ही बोल रहा है कि हमारे यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, हमारे क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चे पीसीएम के थे, क्यों? बाकी बच्चे क्यों दूसरी जगह चले गए? आपके गांव में अगर सुविधा अच्छी होती तो क्यों चले गए? अगर आपको अपना गांव अच्छा बनाना है तो सिर्फ वोट और राजनीति, इस पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर वोट और राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मैं ऐसे ही घूमता हूँ गांव हर गली में, और मेरा वोट से कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इन चीज़ों पे जाता भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना देखना होता है कि कौन सा गांव तरक्की कर रहा, कौन सा नहीं। अभी वो भाई साहब बोल रहे थे कि हमारा बहुत अच्छी कमाई है, और उन्हीं का घर का नज़ारा देख लीजिए जरा, एक बार थोड़ा साइड में हट जाइए, इसको शूट कर लेना जरा मकान। उन्हीं के घर का हाल देख लीजिए। अगर इतना बढ़िया कारोबार चल रहा तो उनके घर का ऐसा हाल होता? जर्जर अवस्था में है, देख लो, आपके सामने है, देखो। ये चीज देख के अगर हमारे दिल में पीड़ा हो रही है कि गांव का एक आदमी जो कह रहा कि मैं सामर्थ हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा हूं, मेरी कमाई अच्छी है, 850 रुपए का सिलेंडर खरीदना भी उनको लग रहा कि नहीं बहुत अच्छा है रेट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसके मकान को देख के बताइए उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ रह रहा हूं, क्या उनके बच्चों को सुविधा अच्छी मिल रही होगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं चुनाव के बारे में कोई बात करने आया हूं, कौन सा नेता है कौन सा नहीं है, मैं ये सब बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं चुनाव के लिए आया हूं, मैं चुनाव के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ऐसे ही घूमता हूं, सिर्फ गांव यही समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर गांव शहरों से पीछा क्यों है। बहुत से गांव ऐसे भी हमने देखे जो शहर से बहुत आगे भी बढ़ गए हैं। उस गांव के एक छोटे से किसान की बेटी हमने देखा आईएएस अफसर बन गई, लेकिन तब मजा आएगा जब आपके गांव के स्कूल से वो बच्चा पढ़े, आपके गांव से स्कूल से वो बच्चा पढ़ के और आईएएस बने, तब हमारे दिल को खुशी होएगी। अगर आप अपना पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के आप अपने बच्ची को दिल्ली में रख के उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं और उसके बाद आप उसको बोलते हो कि हमारी बच्ची आईएएस बन गई, ये खुशी मुझे तो कम से कम नहीं होगी। मुझे खुशी तब होगी जब आपके गांव से वो बच्चा पढ़े, आपके गांव से बच्चा पढ़ के आगे जाए और आईएएस अफसर बन के दिखाए और इस गांव की दशा को बदले। सिर्फ दशा नहीं, मैं कहूँगा दशा और दिशा दोनों बदले। दिशा बदलने का मतलब आपकी सोच को बदलना जरूरी है। हम किसी के बारे में कोई अंधविश्वास ना रखें, हम किसी के बारे में कोई ऐसी सोच ना रखें कि मैं उस आदमी के बारे में सोच के कोई बात बोल रहा हूँ। कोई भी वक्तव्य अगर मैं दे रहा हूँ, डीएपी के बारे में दे रहा हूँ, किसान के काम के बारे में दे रहा हूँ, खेती के बारे में दे रहा हूँ, फसल के रेट के बारे में दे रहा हूँ, आपको पता है
कि देश के लाखों किसान वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, उनकी समस्या एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम आपका जो सुरक्षित अनाज की जो दर है, वो चीज़ जब आपको मिलता है, आपको गारंटी होती है कि जी मेरे खेत में जो फसल उपजा उसका अगर कहीं ना बिके तो सरकार खरीद लेगी। इन बातों के लिए दूसरे किसान लड़ रहे हैं, आपको उसकी जानकारी भी नहीं है, यानी आप अभी पूरी तरह से देश के हालात के बारे में जानते भी नहीं हो। तो वो कैसे जानोगे, कैसे जानोगे? जब आप टीवी देखोगे, आप न्यूज़ पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, आप पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से पता चलेगा? गांव का विकास करना है तो चारों तरफ से आपको देखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। बहरहाल मैं आप लोगों से बात करके बहुत खुश हुआ। आप लोग बहुत अच्छा हमारे साथ बातचीत भी किए, बहुत अच्छा लगा। मैं कैमरा पर्सन सोनी वर्मा के साथ DN न्यूज़ के लिए DN श्रीवास्तव दिल्ली से आया हूं, आप लोगों के बीच आपकी समस्या जानने के लिए। आपको आपकी समस्या पता है या नहीं, मुझे आपकी काफ़ी समस्याएं पता चली। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे सरकार तक पहुंचाऊं। आपके क्षेत्र में स्कूल की दशा जो गड़बड़ है, बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।